माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करता हूं कि आप मुझे हमेशा नए नए टॉपिक्स के बारे में बताते रहते हैं। और आज मैं भी कोशिश करता हूं कि कोई स्पेशल आपके लिए कुछ तलाश किया जाए, स्पेशल बताया जाए। आज आपके लिए मैंने एक ऐसे पर्सन के लिए, जो ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, उसको मैंने अपने चैनल पर बुलाया है ताकि आपको बिजनेस के हवाले से गाइड किया जाए, बताया जाए, स्पेशली फॉर यूथ। तो वो बिजनेसमैन, उनका नाम है मिस्टर इजाज फ्रांसिस। तो मैं आपके सामने उनको वेलकम कहता हूं। मिस्टर इजाज फ्रांसिस, वेलकम टू इन अवर चैनल। थैंक यू सर। तो बहुत खुशी हुई कि आपने इतने बिजी पर्सन, आपने मुझे टाइम दिया कि आप टाइम निकाल कर हमारे पास आए। तो ज़रूर है कि आप हमें हमने कोशिश की कि हमारी जो जनरेशन है, यूथ है, उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए। कोई ऐसा प्रैक्टिकल बंदा हो जो कि अच्छे तरीके से बता सके। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने कैसे सोचा बिजनेस पॉइंट ऑफ लाइफ में आने के लिए, बिजनेस को, जॉब को इम्पोर्टेंट नहीं दी, बिजनेस की तरफ आए? क्या सोचा आपने? क्या आपकी लाइफ है? मैं बेसिकली तो लेबॉरेटरी टेक्नीशियन हूँ। जॉब के साथ साथ मैं देखा कि जॉब के साथ मैं अपनी फैमिली को तरक्की की तरफ, बच्चों को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकता। तो मैं फिर इसी ही फील्ड में लेबॉरेटरी के बिज़नेस में आ गया। लेबॉरेटरी केमिकल, लेबॉरेटरी किट्स, प्लस मशीनरी, लेबॉरेटरी की, ओटी की, आईसीयू की, मैं इस तरफ भी चल पड़ा। और मैं फिर मतलब अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को तरक्की दे सका हूँ। मेरी फैमिली के लोग मेडिकल में हैं और काफ़ी हद तक मैंने तरक्की की है अपनी फैमिली की। जैसे कि मैं बहुत अच्छी बात है कि आपने बिजनेस में, आपको जानता भी हूँ बहुत अच्छे तरीके से, आपने जिस तरीके से स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, आपने कैसे सोचा कि जॉब को ना इम्पोर्टेंस दी जाए, बिजनेस की तरफ आए? देखिए, मैं फील्ड में रह के, जॉब में रह के देखा कि जॉब में इतनी तरक्की नहीं हो सकती है। जॉब में पूरा टाइम देना पड़ता है। बिज़नेस के अंदर आप जितना काम, जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितनी मार्केटिंग करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। जितना आप स्ट्रगल कर सकते हैं करें, वो आप ही को फ़ायदा है। तो मैं फिर जॉब के साथ बिज़नेस को तरजीह दी मैंने। ओके, तो आपने कभी जॉब की? कौन सी जॉब की, कहाँ जॉब की आपने? मैंने सबसे पहले 1985 में होली फैमिली हॉस्पिटल में एज ए लेबॉरेटरी टेक्नीशियन ज्वाइन किया, लेबॉरेटरी में, हॉस्पिटल में। और 1985 से 2000 तक मैंने वहाँ जॉब की। और इसके बाद फिर मैं मुकम्मल बिज़नेस में ही चला गया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने क्यों ये लेबॉरेटरी को ही सिलेक्ट किया, उसके केमिकल और दूसरे बिजनेस भी थे? क्या इसमें ऐसी खूबी है या खसूसियत है जिसकी वजह से आपने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट? इसमें यह था कि मेरी फील्ड थी, तो लोगों ने मशवरा दिया मुझे, मेरे अच्छे दोस्त मिले कि बेस्ट ये है कि आप इसी फील्ड को चुनें जिसको आप जानते हैं। बाकी चीज़ों को तो मैं जानता नहीं था। इन किट्स, केमिकल, मशीनरी जो हॉस्पिटल की होती है, लेबॉरेटरी की इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको मैं जानता था। इसलिए मैंने शुरू किया पहले केमिकल किट से, जनरल सप्लाई से, फिर मैं इंस्ट्रूमेंट की तरफ भी चला। ओके, मैंने जैसे देखा कि आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपने स्ट्रगल की और जैसे आप काम करते हैं, तो मैं कितने साल से आप इस बिज़नेस में हैं? तकरीबन 20 साल से मुझे ज़्यादा अरसा हो गया बिज़नेस के अंदर ना। और काफ़ी स्ट्रगल के बाद अब इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं काफ़ी तरक्की कर गया हूँ। जो मतलब मेरी अपनी मेहनत है, फिर खुदा ने मेरी मदद की, यसू बाप ने, तो मैंने बहुत तरक्की की। ओके, तो मैंने ये सुना है कि आपने होली फैमिली में जॉब की, आपने बताया भी। तो होली फैमिली में कितने साल तकरीबन आपने ड्यूटी की? 15 साल।
15 साल? जी, जी। 15 साल जॉब की, उसके साथ बिजनेस साथ साथ आप कर रहे थे या उसके बाद आपने बिजनेस शुरू किया? उसी के दौरान मैंने बिज़नेस का सोचा कि अब मैं बिज़नेस की तरफ जाता हूँ, क्योंकि नौकरी में लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड सैलरी है, साल के बाद अगर बढ़ती भी है तो वो भी बड़ी कम है, तो वो फिर फैमिली की तरक्की के लिए वो काफ़ी नहीं था। तो हाँ, मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उनके पास डिग्रीज़ हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, मास्टर कर लिया है, बहुत सारी दूसरे उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं। क्या आप इसके बारे में कह सकते हैं? मैं इसके बारे में नौजवानों को, यूथ को स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस में आएँ, मार्केटिंग करें, जो फील्ड भी अपनाएं सोच समझ के और उसमें मेहनत करें। मेहनत से ही बंदा आगे जाता है और इसमें जितनी मेहनत करेंगे आप ही को फ़ायदा है। नौकरी में जितनी भी मेहनत करें आप, एक लिमिट है, छुट्टी का कोई मतलब सिस्टम नहीं है कि आप छुट्टी कर लें, कभी छुट्टी करेंगे तो पैसे कट जाएंगे। तो फील्ड के अंदर ये बात नहीं है, अपने बिजनेस के अंदर ये बात नहीं है कि आप जितना करेंगे आप ही को फ़ायदा है। ओके, तो जैसे आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की, तो बिजनेस एक्चुअली जो है, अगर न्यू जनरेशन उनके पास पैसे नहीं है तो क्या, यहाँ कम है, तो कौन सा ऐसा बिजनेस करना चाहिए उनको जिसके लिए वो जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं, या कितनी देर उनको स्टे करना चाहिए? देखें, पैसे, जो भी लोग बिज़नेस में आए हैं वो लाखों करोड़ों रुपए लेके नहीं आए, उनके पास लिमिटेड पैसा था मेरी नज़र में। जी जी। लोग जितने भी मैंने देखे हैं मेरी तरह, वो भी थोड़े से आगे बढ़े हैं। ओके। तो पैसे का कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा ज़्यादा हो तो बिजनेस हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कम से भी शुरू किया जा सकता है, शुरू करें, फिर खुदा ब्लेसिंग देता है और आगे बढ़ते रहते हैं और करते हैं। बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्ट्रगल की, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसमें बिजनेस में कहते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है। जी जी। जैसे एक पौधे को लगाया जाता है, वो दरख्त जब बनता है फिर फल देता है, बिजनेस भी क्या ऐसे ही है? जी जी, बिजनेस में भी ऐसे ही है कि मतलब जो हमारे सीनियर हैं, जो काफ़ी सीनियर लोग हैं, वो यही कहते हैं कि जो 5 साल चल गया तो वो फिर कामयाब। अच्छा, 5 साल चलना 5 साल बहुत ज़रूरी है। जो 5 साल तक नहीं तो वो फिर नहीं चल सकता। अगर पहले से वो उसका दिल टूट जाए, मैं तो कर ही नहीं सकता। नहीं, उसमें सर ये है कि लोगों को, जिनको जल्दी बहुत होती है ना कि हम जल्दी आगे चले जाएं, वो तो नसीब की बात है, लेकिन एक टाइम है कि इसमें बंदा, मतलब 5 साल एक पीरियड है, इसके अंदर बंदा अगर वो उस स्ट्रगल करने के लिए उसने कर ली, फिर वो आगे जाएगा। उसको समझ भी कारोबार की आ जाती है, फिर वो आगे चलता है। और लेकिन जिस बिज़नेस को भी, कामयाब बिज़नेस वो है कि जिस फील्ड को भी आप लें, चाहे डायग्नोस्टिक की है, चाहे फार्मेसी की है, और चाहे मेडिकल की कोई भी फील्ड है, उस जिसमें भी जाएं उसको मजबूती से पकड़े, मजबूती से। किसी मतलब ये ना, जिनको जल्दी होती है वो जल्दी नाकाम हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम लगता है, मगर टाइम स्पेंड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 20 साल से ऊपर है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कुछ अर्सा मुझे भी मुश्किलात आई, फिर मैं आगे बढ़ा ना। तो आप कितने साल से बिजनेस में हैं? 20 साल से ऊपर हो गया मुझे। तो तकरीबन खुदा का शुक्र है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं, आपका लाइफस्टाइल, आपके काम, हाँ, आपके बच्चों से नज़र आता है कि यू आर ग्रोइंग वेल, कि अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, बच्चे सारे मेडिकल से रिलेटेड हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत आपकी ये स्ट्रगल है जिसमें आपने ये किया सर। जी सर, जी सर। तो आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देंगे कि वो बिजनेस में आए और क्या उनको करना चाहिए? मैं यूथ, यंग जनरेशन, यंग नौजवान लोगों से, नौजवान नस्ल से पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करें और हिम्मत ना हारें। जब आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप वेल पर्सनैलिटी बनेगी, आपको अच्छी आपको इनकम मिलेगी, जिससे आपकी फैमिली को फ़ायदा होगा, शादी के बाद आपकी बच्चों को तरक्की में फ़ायदा होगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आपके ख्याल में कि ये बहुत बेस्ट है बहुत इस तरीके best से है। करना? जी, बहुत ओके, best है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस जो है वाकई ही जॉब में वो फैसिलिटी नहीं होती। हर काम में नोक टोक और वो छुट्टी का जैसे आपने बात की, ये वाकई है। अपना बिजनेस है, मर्जी से जाएं, मर्जी से जितना आप स्पेंड करेंगे तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। जी, जी। अच्छा, तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर इजाज ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस करने के लिए देखें, ये तो प्रैक्टिकल उन्होंने अपनी लाइफ से दिया कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, किस तरीके से। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं एक क्वेश्चन और भी आपसे करना चाहता हूँ। क्या आपका ख्याल है कि कोई प्रैक्टिकल भी ऐसा है, बच्चों को कोई ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है बिजनेस के लिए, या डायरेक्ट करना शुरू कर दें? हाँ, जहाँ तक मेरा अपना मतलब प्रैक्टिकल है बिजनेस का, तो जो बिजनेस कर रहे लोग होते हैं उनके साथ बैठना, उनके पास जाना, मालूमात लेना, फिर ही आप कर सकते हैं। ओके। मालूमात लेने अपने ओन पे नहीं, अपने ओन पे नहीं, इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। Information होना बिजनेस होता कैसे है, बिजनेस होता है। मगर ये ना कि कई दफा तो एजुकेशन में भी बिजनेस है, जी। बिजनेस करके हम कर लेते हैं। जी। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लोगों के पास जाना, उनसे सीखना, जी। कैसे वो करते हैं, कैसे नफा, कैसे नुकसान, कैसे वो सब कुछ करना, जी। ये बहुत जरूरी है। जी। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड एंड माय व्यूअर्स। मिस्टर इजाज ने बहुत अच्छी अपने एक्सपीरियंस की बातें बताई कि बिजनेस करना बहुत ही अच्छा है। अपनी लाइफ को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छी अपनी फैमिली को डेवलप कर सकते हैं अगर आपके अंदर बिजनेस है। अगर जॉब के चक्रों में पड़े रहेंगे, देखो यहाँ पर इतनी डिग्रियां हैं, लोगों के पास एजुकेशन है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, जॉब नहीं मिलती। जॉब के लिए बहुत लोग हैं, गवर्नमेंट की कहाँ से मिलेगी, प्राइवेट कहाँ से। अगर अपना बिजनेस छोटा सा भी करेंगे तो आपको इनकम जनरेट हो सकती है। थोड़ा थोड़ा करके आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर कतरा कतरा एक पत्थर पर पड़े तो वो भी जो पत्थर है उसमें सुराख हो जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करने से बिजनेस अच्छा हो सकता है और हम कामयाब हो सकते हैं। अगर रातों रात हम अमीर होना चाहें तो ये सही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी इजाज साहब ने बात की है। बहुत हमारे लिए फ़ायदा है कि जो न्यू जनरेशन जो बिज़नेस करना चाहते हैं, ज़रूर प्रैक्टिकल लोगों से सीखें, उनके पास जाएं, अपने फ्रेंड से, और उनके लिए फ़ायदा होगा। ओके माय डियर, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर न्यू टॉपिक आप कोई चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में आपको कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके, ताकि वो बिज़नेस को अपना समझ सकें और बिज़नेस कर सकें। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू।